नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके भी घर में ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा जोशिया के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मात्र आपके लिए। तो गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड बहुत सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी भक्त अगर इन उपायों को करते हैं, उनकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना के द्वारा पत्र लिखते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए, हमने उस उपाय को किया, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, तो कृपया करके कोई हमें ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से जो हमारे घर के बच्चा है, जिसका शादी नहीं हो रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, चाहे मेरी बेटी हो या बेटा हो, उसका विवाह हो जाए। तब गुरुदेव जी ने बताया 2 से 3 उपाय उस कथा में और कहते हैं कि आप लोग उस उपाय को करिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी। आपके घर के बेटी या बेटे का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद गुरुदेव जी की कथा से वापस आते हैं और सारे के सारे भक्त उस उपाय को करते हैं। ठीक है, तो 1 महीने के बाद गुरुदेव जी कथा में वापस से आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था कथा में, हमने उस उपाय को किया और हमारे उपाय करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति के विवाह हो गया, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। उसकी एग्जाम होती जा रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा पंडितों और ज्योतिषियों के पास भी गए, लेकिन फिर भी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई। आपके उपाय करने मात्र से जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा पत्र लिखा। तो गुरुदेव जी को दूसरी बार भक्तों ने, तो अब दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे तो गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था उस कथा में जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, आज की यह वीडियो मात्र आप सबके लिए है, पूरा विवाह से रिलेटेड उपाय बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस उपाय में कौन कौन से विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। जो भी दोस्त अगर आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गुरुदेव जी ने आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। यह उपाय में आपको किसी भी सोमवार वाले दिन कर लेना है। ठीक, जो पहला वाला उपाय बताने वाला हो ये किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है। अब इस उपाय में करना क्या है, कैसे करना है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस उपाय में चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो आप हल्दी लेंगे वो हल्दी खड़ी होना चाहिए, पाउडर पीसा होना चाहिए। तो आप किराने के स्टोर की दुकान में जाएंगे और जिन दोस्तों को नहीं पता कि खड़ी हल्दी क्या होती है, तो बिना पीसी हल्दी होती है, तो किराना की दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे 100 से 150 ग्राम खड़ी हल्दी दे, तो पूंजी ना हो, उसके बाद आपको घर लाना है, पीस लेना है। पीसने के बाद जो कटोरी में हल्दी निकलेगी वही हल्दी आपको लेकर जाना है समी पत्र के पेड़ के पास। तो आपको साथ में 1 लोटा जल और आधी कटोरी हल्दी ले लेना है। ठीक है, अब जो आप जल लेंगे तो दोस्तों इस चीज़ का आपको स्मरण रहे कि तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और घर से जल भर के लेकर जाना है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं बनना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप यह 2 सामग्री लेकर समी पत्र के पेड़ के पास पहुंच गए हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करना है। अब जिस लड़की या लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको ही ये उपाय करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रहे।
तो साथ में उनकी माताएं रह सकती हैं। उनकी मदद के लिए वो व्यक्ति ही उपाय करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो यह पहला उपाय ठीक अब करना ये है कि जब आप उत्तर दिशा की तरफ सामने मुख करके पत्र के सामने, समी के पेड़ के पत्र के सामने बैठ जाएंगे। अब आपको गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले हल्दी को गीला कर ले। आधी कटोरी जो आप हल्दी लेकर गए हैं उसको गीला कर ले। आपके घर का जो भी व्यक्ति है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको करना है। तो क्या है, दोनों हाथों में अपने हल्दी लगानी है और हल्दी लगाने के बाद समी पत्र के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है। अपने दोनों हाथों, कितनी बार? 5 बार। तो आपको दोनों हाथों से 5 बार छापा लगाना है। आपको छापा लगाना है और समी पत्र के पेड़ में दोनों हाथों का। उसके बाद दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे उस समी पत्र के पेड़ की जड़ में ही आपको समर्पित करना है। उसके बाद दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो समी पत्र के पेड़ में आपने जो जल डाला है, वहाँ के आसपास के जड़ की जो मिट्टी गीली हुई है वो आपको माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। ठीक है, तो माथे पर तिलक के रूप में लगा लिया। उसके बाद दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी लड़का लड़की गए इस उपाय को करने के लिए, साथ में अब उनकी माता भी महादेव का स्मरण करते करते अपनी मनोकामना मांग सकती है। तो उस लड़का या लड़की को वहीं अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं है विवाह से रिलेटेड, जो भी अड़चन आ रही है, जिस कारण वर्ष विवाह नहीं हो रहा है, वो मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। तो दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो हाँ, तो ये पहला उपाय था जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं आपको अगले उपाय की तरफ, जिसमें इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है। यह उपाय किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। कोई भी सोमवार का अष्टमी वाला दिन है, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय को करते कैसे, आइए जानते हैं। तो इस उपाय में जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको एक बेलपत्र की डंडी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, गुरुदेव जी ने कहते हैं कि जो एक बेलपत्र की डंडी लेंगे वो ज़्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी डंडी ले। उसके बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च और एक लोटा जल। तांबे के लोटे में जल भरना है आपको और घर से जल भर के लेकर जाना है। ठीक है, तो ये 3 सामग्री चाहिए मात्र और मात्र। और उसके बाद आपको सोमवार के अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। तो हाँ दोस्तों, ये वाला जो उपाय महादेव के मंदिर में होगा और इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ने बताया कि जो पहला वाला उपाय है उसमें बच्चा या बच्चे की होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला उपाय गुरुदेव जी बताते हैं, इसके में बताते हैं कि उनकी माताएं कर सकती हैं। क्या पता उनको जो लड़का लड़की है बाहर जॉब कर रहा हो, वो घर पे ही ना हो, इस कारणवश यह उपाय गुरुदेव जी उन माताओं को भी बताते हैं, उन भक्तों को भी बताते हैं जिनके बच्चे घर पे नहीं रहते, बाहर नौकरी करते हैं और उनके विवाह के लिए आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना यह है, जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके शिवलिंग के सामने आपको विराजमान हो जाना है। अब आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। तो हाँ दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उपाय का शुरू करने से पहले आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय शुरू करना है। ठीक है, तो जब आपने आराधना कर ली, श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप कर लिया, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप आँख खोलेंगे तो आँखों के सामने जो महादेव जी की शिवलिंग की प्रतिमा आपको दिख रही है। ठीक है, तो जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है आपको, उसके जस्ट पीछे मतलब अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। तो हाँ दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक बेलपत्र और एक बेलपत्र की डंडी काली मिर्च रखेंगे,
उसके बाद आपको खड़े होकर वो जो एक लोटा जल लेकर गए थे वो पूरा का पूरा एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब जल अर्पित करने के बाद दोस्तों कई तरीके होते हैं जो गुरुदेव जी ने दूसरे वाले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया। जल अर्पित करने का तरीका इसमें आपको करना यह है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, नदी होती है, उसी प्रकार आपको एक लोटा जल समर्पित करना। तो हाँ दोस्तों, न ज़्यादा तेज़ी से न ज़्यादा धीरे से आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। तो महादेव के शिवलिंग पर और जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभय का जाप करना है। इसका श्री शिवाय नमस्तुभय यह बोलते बोलते मंत्र आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अब आपने बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च और जल समर्पित कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अपनी आंखें बंद करें, दोनों आंखें, और जो भी आपके बच्चे का नाम है, जिस व्यक्ति का शादी नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की, जिनके विवाह के जीवन में रिलेटेड कोई क्लेश चल रहा है, अभी अभी विवाह हुआ है और उसमें रिलेटेड क्लेश चल रहा है और ऐसा लगता है कि उनके बीच में अभी तो शादी हुई है, लड़ाइयाँ क्यों होनी शुरू हो गई, तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको नाम और गोत्र बोलना है उसी लड़के या लड़की का जिसका विवाह नहीं हो रहा है या जिसके जीवन काल में क्लेश हो रहा है। आपको नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। तो दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपायों को, इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। तो हाँ दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल ही गई, अगर आप सोमवार को नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार को भी कर सकते हैं। आप मंगलवार से हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करके ये मनोकामना आप हनुमान जी को भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोमवार को अगर नहीं कर पाए तो मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लेकर इतना हेल्पफुल आपके पास आऊँ तो आपको लोग का इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।